नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम महाभारत के ऊपर कुछ रहस्य, जो पूरा महाभारत कहें तो रहस्यों से भरा पड़ा है, उन्हीं में से कुछ रहस्य को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये जान लें कि गंधारी के जो 100 पुत्र थे वो गंधारी के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। तो फिर उनका जन्म किस प्रकार हुआ, इस रहस्य को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। गंधारी जब गर्भवती थी तो उन्हें पूरे 2 वर्ष हो गए थे, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान धृतराष्ट्र का संबंध एक दासी से हो गए और उसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम युयुत्सु था। गंधारी के 2 वर्ष होने के बाद जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो गंधारी ने गुस्से में आकर मुक्के से अपने पेट के ऊपर प्रहार किया और गर्भ गिर गए। ये बात वेद व्यास को मालूम पड़ गए। वेद व्यास आए, गंधारी को कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गर्भ से गिरे उस मांस के टुकड़े को अपने हाथों में वेद व्यास जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उस मांस के टुकड़े पर छिड़क दिए। उनके 100 टुकड़े हो गए जो अंगूठे के एक पोर के बराबर थे। वेद व्यास ने गंधारी को 100 कुंड बनाने को कहा और सभी 100 कुंड में घी से भर दिए। उस मांस के टुकड़े को सभी कुंड में एक एक कर डाल दिया गया। 2 वर्षों के उपरांत जब पहले कुंड को खोला गया तो उससे दुर्योधन निकले, जो सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। 99 में पुत्र हुए और 1 में पुत्री, अर्थात उस कुंड से 99 पुत्र का जन्म हुआ और एक पुत्री का, जिसका नाम था दुःशला। और युयुत्सु को मिलाकर 100 हो गए, अर्थात 100 पुत्र और 1 पुत्री। वो पुत्र युयुत्सु लड़ाई में पांडवों के साथ लड़े थे। तो इस प्रकार से ये गर्भ से कोई भी बच्चा, 99 पुत्र और 1 पुत्री, कहलाए तो गंधारी के, परंतु इनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ। तो आपने इस कहानी को भली भांति समझ लिया। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।